नमस्कार दोस्तों, चलिए एंड देखते हैं। कल हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पढ़ा, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस मैं दो ही बातें कहना चाहूँगा। चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के पास जो आपके 10th एंड 12th में स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप आगे की स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करिए। आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। क्या है सर? रिफ्रैक्शन। कल हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने और बहुत सारी चीजें सीखी। साइन कन्वर्जन सीखा, साइन कन्वर्जन के साथ साथ रिफ्लेक्शन सीखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखा। आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम की आपका ये जो रिफ्रैक्शन है वो होता क्या है। तो चलिए पहला स्टेप है सर, रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग फिनोमेना ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग फिनोमेना ऑफ लाइट। सर ये जो बेंडिंग फिनोमेना है ये होता क्या है? तो मैं नॉर्मल बता दूं कि लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। अपने पाथ से क्या हो जाती है? थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। तो थोड़ा सा डेविएट होने के लिए कंडीशन 2 होती है सर, या तो वो अवे द नॉर्मल या टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है सर? अवे द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल। कंडीशन इज लाइक कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये सर टुवर्ड द नॉर्मल हो गया एंड दिस इज द अवे द नॉर्मल। बात समझ रहे होंगे। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना है। फिर मैंने कहा सर रिफ्रैक्शन के लिए कंपलसरी है, क्या है? कंपलसरी 2 मीडियम का होना। क्या होना? 2 मीडियम का होना सर। 2 मीडियम का होना कंपलसरी होता है, जिसमें से आप फर्स्ट को N1 कह सकते हैं, सेकंड को N2 कह सकते हैं। मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2, चाहे तो आप N1 एंड N2 से लिखिए, चाहे आप M1 और M2 से लिखिए। तो मैंने कहा सर रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग फिनोमेना ऑफ लाइट। बेंड करता है आपको लाइट को राइट टू मतलब टुवर्ड द नॉर्मल या फिर अवे द नॉर्मल। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो आप रिफ्रैक्शन को देख सकते हैं कि ये सर बेंडिंग ऑफ लाइट फिनोमेना होता है। ठीक, और उसके बाद इसमें मिनिमम 2 मीडियम्स का होना कंपलसरी है, जैसा कि मैंने बताया। चलिए फिर देखते हैं। नोट करिएगा ये चीज जो बोल रहा हूं और जो लिख रहा हूं। फिर आगे देखते हैं सर रिफ्रैक्शन के लिए मैंने कहा मीडियम कितने होने चाहिए सर? 2 होने चाहिए। 2 मीडियम का कंपल्सन होता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं और इसे आप क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। रिफ्रैक्शन जो है बेंडिंग फिनोमेना हो गया। इसके बाद इसके लॉ होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं सर? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 सर। ये क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ क्या होता है सर? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और सर नॉर्मल। क्या होगा? नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो सर लाई ऑन अ सेम प्लेन का क्या मतलब हुआ? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई एट अ सेम प्लेन या लाई एट द सेम प्लेन की आपके एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। सेकेंड लॉ क्या होता है? रेशियो ऑफ द साइन आई एंड साइन आर। ठीक है, रेशियो ऑफ द साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है सर वो होता है, नोट करिएगा यहाँ तक, फिर आगे लिखता हूं मैं ध्यान से। चलिए रिफ्लेक्शन देखते रहिए, रिफ्रैक्शन देखते रहिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है सर? कि रेशियो ऑफ द साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात मेरी समझ में हो गई तो आगे देखिएगा ध्यान से। चलिए कांस्टेंट को हम नेचर ऑफ द मटेरियल भी कह सकते हैं। नेचर ऑफ द
मटेरियल जिसे आप साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन से भी लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? एन से। एंड दिस इज द नेचर ऑफ द मटेरियल होता है, जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं। अभी आपको बताया मैंने, ऊपर लिखा हुआ साइन आई अपॉन साइन आर, यानी रेशियो ऑफ द साइन आई अपॉन साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम किससे लिखेंगे? एन से। ठीक है। अब अभी आपने देखा कि रिफ्लेक्शन की एक पॉसिबल कंडीशन है सर, यहाँ पर मिनिमम 2 मीडियम्स का होना कंपलसरी है लाइट ट्रेवल करने के लिए। तो दिस इज द ग्लास एंड दिस इज द एयर। लाइट इंटर कराएगी एयर टू ग्लास, तो कुछ इस तरीके से आपका फिनोमेना बन जाएगा। यहाँ पर सर एयर टू कहाँ गई सर? ग्लास में गई। एयर टू कहाँ गई सर? ग्लास में। तो आप इसका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे वो ANG लिखेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ANG। तो फिर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू NG अपॉन NA। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा NA इज इक्वल टू साइन आई एंड NG इज इक्वल टू साइन आर। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है सर? दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आप समझ गए होंगे सर, ये रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ होता है। मे बी आप इतना सबको समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं ध्यान से कि एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल G if the angle of incidence is equal to 30 degree and refracted angle R is equal to 45 degree. So find the value of n. Find the value of n. So formula n is sin I upon sin R. Sin I upon sin R. Sin I is equal to 30 and sin R is equal to 45. N is equal to sin I is equal to 30 and 30 value is 1 by 2 and sin 45 is equal to 1 by रूट 2। sin 45 वैल्यू इज 1 by रूट 2। रूट 2 ऊपर आ जाएगा सर, अंडर रूट 2 by 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 2 रूट 2। एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया 1 by रूट 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल की। इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा सर? 1 by रूट 2 होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप इसमें एंगल बेस्ड पर कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। 2 क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए और आप करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। एंगल I is 60 डिग्री एंड एंगल R is equal to 30 डिग्री। फाइंड द n फॉर मटेरियल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है angle of incidence is 45 and angle of reflected is 30 degree. Find the nature of the material या find the n। क्लियर है? नोट करके और वीडियो को पॉज करिए, उसका आंसर जल्दी कैलकुलेट करिए, उसके बाद आंसर तुरंत राइट डाउन करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और फाइंड करिए। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं। ये आपके 2 क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करें। और नमस्कार, कि आप सब चैनल को सपोर्ट करें, आपका साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू क्लास।